नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रविवार के दिन समाजवादी पार्टी के पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इन लोगों ने राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बना है उस पर एक संगीन आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि इस मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके मुताबिक ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा। अब ये मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि देश में जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और कई सारे जो हिंदू धर्म को नहीं भी मानते हैं, उनकी राम में काफ़ी श्रद्धा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब से पूरे देश से लोगों ने अपना पाई जोड़ के जो जितना सहयोग कर सकता था उन्होंने चंदा दिया और अरबों रुपए इकट्ठा हुए हैं इस चंदे के माध्यम से। पर देशवासियों ने जिस श्रद्धा से पैसा दिया, अगर उसका दुरुपयोग हो, अगर उससे कोई अपनी निजी हित साधने की कोशिश करे तो ये सरासर गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस वीडियो में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम सिर्फ सत्य की खोज करने की कोशिश करेंगे। इस मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं चंपत राय, उनका भी एक बयान आया है। हम उनके बयान को भी दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है। पर उससे पहले इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है, जो कि कई भाजपा प्रवक्ताओं ने, काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया में, और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि काफ़ी सारे लोगों के मन में है कि जो दस्तावेज संजय सिंह या समाजवादी पार्टी के नेता ने दिखाए हैं वो दस्तावेज सही है या गलत है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे ये जाँच करते हैं कि ये जो भी दस्तावेज दिखाए गए हैं वो सही है या गलत हैं। First and foremost, Sanjay Singh, if you are listening, you have not shown the original agreement. You have been trying to mislead the media with Xerox copies. Agreement copy which Sanjay Singh has been showing to the media has a 10 rupee stamp on it. You cannot have a land agreement of 18.5 crores on a 10 rupee stamp paper. So clearly this is forged. तो आपने ये वीडियो देखा। हालांकि ये वीडियो में भाजपा की प्रवक्ता इंग्लिश में बोल रही थी, लेकिन वो यही कह रही थी, मोटा मोटी उनका कहना ये था कि जो भी दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं वो असली हैं या नहीं है, इस पर यकीन कैसे किया जाए। और उनको इस बात की आशंका ज़्यादा है कि जो दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं वो नकली हैं। मैं ये सारी रिसर्च जो हमने किया है वो आपके सामने लाने से पहले ये बता दूँ कि इस रिसर्च में हमारे साथी विकास कुमार झा, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। आप चाहें तो उनको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना है कि कोई भी लैंड के खरीद फरोख्त की कोई भी दस्तावेज अगर यूपी में आपको चेक करना है कि वो सही है या गलत है, तो उसके लिए आप गूगल पर टाइप कर लिए यूपी स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जब आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको सबसे पहला ही लिंक मिल जाएगा जो कि होगा होम पेज GRSUP। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपके ऊपर ये सरकार का IGRSUP.gov.in है। .gov.in अगर किसी वेबसाइट के अंत में लगा होता है, यानी कि ये डोमेन जो होता है .gov.in, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी विभागों को ही मिल सकता है। तो ये यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है जिसपे कि स्टैंप और रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल मौजूद होती है। तो आपके पास ये होम पेज आ गया, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश का वेबसाइट आ गया। इस पे आप देखेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और श्री रविंद्र जायसवाल जी जो कि वहाँ के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। अब आप इंटर कीजिए या यहाँ से प्रवेश करने, दोनों में से किसी एक पे आप क्लिक कीजिएगा, आप वेबसाइट के मेन पेज पर चले जाएंगे। जब ये आपका पूरा होम पेज खुल जाएगा तो आप लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा संपत्ति खोजें। अब आपने संपत्ति खोजे पर क्लिक किया, उसमें तीसरा आपको ऑप्शन दिखेगा पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण दिनांक, पंजीकरण वर्ष। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पर आप कुछ जानकारी डालकर और पूरी जमीन की जो खरीद बिक्री हुई है उसके बारे में आप सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जमीन की खरीद और बिक्री जो है अयोध्या में हुआ है, तो हमें अयोध्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद कार्यालय जो है उस पे आप सदर चयन कीजिए। जो दस्तावेज सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे उस पे आप देखेंगे तो उस पे पंजीकरण संख्या 3232 एक पर और दूसरे पर 3234 दिखेगा। हम इसमें से जो पहला रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बारे में देखते हैं कि सरकार के रिकॉर्ड में ये क्या आखिर बतलाता है। तो हम यहाँ डालते हैं 3232 और पंजीकरण दिनांक हमें
पता नहीं, लेकिन ये पता है कि ये जमीन 2021 में, हालांकि हमें दिनांक भी पता है कि जो रजिस्ट्रेशन की जो तिथि घूम रही है, जो सोशल मीडिया पर जो फोटो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, उसमें 18 मार्च 2021 का दिनांक है। तो हम यहाँ पंजीकरण वर्ष केवल डाल देंगे, उससे आ जाएगा। और जो ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपको वो डालना है, तो वो मैं डाल देता हूं और आप क्लिक करेंगे विवरण देखें, तो आपके सामने ये दूसरा पेज आ जाएगा जहां पर कि आपको उसका समरी एक जिस्ट में आपको सारी जानकारी यहाँ दिखेगी, जिसमें कि आपको पक्षकार का नाम श्रीमती कुसुम पाठक, श्री हरीश कुमार पाठक, और जो दूसरे पार्टी वो हैं वो श्री सुल्तान अंसारी और श्री रवि मोहन तिवारी। इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे एक की पूर्ण विवरण देखें, जो कि आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ दिखा देगा, और एक सेकंड लेख पत्र देखें, यानी कि डुप्लीकेट जो है, जो लेख पत्र है वो आप यहाँ पे चयन करके देख सकते हैं। और संजय सिंह हो या पवन पांडे हो, जो दस्तावेज वो दिखा रहे हैं वो उन्होंने यही वाला जो है ना डुप्लीकेट कॉपी जो होती है, जो कि सेकंड लेख पत्र देखे पे यहाँ पर क्लिक करने पाएगा, वो यही डुप्लीकेट कॉपी वो लोगों को दिखा रहे हैं। अब वो जो डुप्लीकेट कॉपी दिखा रहे हैं, क्या वो सच्चा है या झूठा है, या उसमें कुछ तोड़ मरोड़ करके उन्होंने गलत दिखाया है, इसको जानने के लिए हम इन दोनों लिंक पे क्लिक करके हम खुद से जाँच करने की कोशिश करेंगे कि सही क्या है। तो अब आप इस पे पहले जो इसकी समरी है उसको हम क्लिक करते हैं, ये खुल के हमारे पास आ गया। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि खसरा संख्या, मकान, गाटा संख्या जो है वो 243, 244, 246। अगर आप संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, उन्होंने भी इसी जमीन, इसी जो खसरा संख्या, गाटा संख्या है, इसी का उन्होंने उल्लेख किया है। इसका मतलब ये बात तो सही बोली है उन्होंने। दूसरी बात आती है कि इस जमीन का बाजारी मूल्य जो है वो 5,79,84,000 रुपए का है, और इसका प्रतिफल जो है, जो इसमें सिर्फ 2 करोड़ रुपए का है, और 2 करोड़ रुपए के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी इसमें 4,58,900 रुपए का जमा हुआ। और ये कब हुआ? ये हुआ 18 मार्च 2021 को। इसका मतलब 18 मार्च 2021 की बात सही है। ये बात भी सही है कि ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश कुमार पाठक इन दोनों के नाम पर थी, और इसको खरीदने वाले जो दो लोग थे उसमें एक सुल्तान अंसारी और दूसरे रवि मोहन तिवारी, इन दोनों का नाम ही संजय सिंह हो या पवन पांडे हो, उन लोगों ने इनका ही नाम लिया है। तो ये जानकारी यहाँ तक तो सही साबित होती है। उसके बाद गवाह के बारे में उन्होंने बड़ी बात कही कि ऋषिकेश उपाध्याय जो हैं, जो कि अयोध्या के मेयर हैं, वो पहले गवाह बने, और दूसरे गवाह बने श्री अनिल कुमार मिश्रा, जो कि ट्रस्ट के खुद ही मेंबर हैं। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पे भी सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्र जो हैं यही गवाह बने हैं। अब इस बारे में मुझे नहीं पता कि जो वहाँ के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, उनके पिता का नाम क्या है, या फिर जो अनिल कुमार मिश्र हैं जो कि ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है। आप लोगों को अगर पता है तो आप उनके पिताजी का नाम और उनके जो अस्थाई पता है उन दोनों का, इससे आप ये समझ पाएंगे, अगर आपको पता है इस जानकारी के साथ, कि क्या ये लोग वही ऋषिकेश उपाध्याय, वही अनिल कुमार मिश्र हैं जिसके बारे में संजय सिंह या समाजवादी पार्टी या अन्य अपोजिशन पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं। ये आप तय कीजिए और इसके बारे में आप पता लगाइए। अगर आपको लगता है कि ये लोग यही हैं, जो लोग अयोध्या में रहते हैं, जो लोग इन लोगों को जानते हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये दोनों वही हैं जो कि अपोजिशन पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं। ये जो पूरी समरी रिपोर्ट है जो सरकार के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे है मौजूद, इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो कहा जा रहा है उसमें कई सारी चीजें तो सही साबित हो रही हैं। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे डुप्लीकेट जो है वो निकाल के देख लेते हैं। तो इसमें जब हम डुप्लीकेट निकाल के देखते हैं तो ये रेवेन्यू स्टैंप, ये पूरा जो गवर्नमेंट इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैंप होता है जो कि जमीन खरीद बिक्री में इस्तेमाल होता है, तो वो स्टैंप जो है वो खरीदा गया है, ये सर्टिफिकेट वो 18 मार्च को ही खरीदा गया शाम को 5:22। तो जब भी आप जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो स्टैंप पेपर पहले आप प्रिंट निकलवाते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें उसके ऊपर प्रिंट होती हैं, और फिर फाइनली जो खरीदने वाले, जो बेचने वाले गवाह हैं, उन सबके साइन होते हैं। तो स्टैंप पेपर पहले लिया जाता है, फिर उसके ऊपर प्रिंट होता है। पर जिस समय स्टैंप पेपर निकलता है, जिस समय प्रिंट होता है, उस वही समय का टाइम उस पर छपा होता है। तो इस पे स्टैंप पेपर पर जो टाइम है 5:22 पे ये स्टैंप पेपर लिया गया, और ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये जो टाइम है, आप यहाँ पे दिखेंगे सर्टिफिकेट इशू डेट, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये 8 मार्च 2021 को 5:22 पर ये खरीदा गया। अब इसके बाद इसमें जो नाम है सुल्तान अंसारी सन ऑफ इरफान अंसारी, जो सेकंड पार्टी हैं, सेकंड और फर्स्ट पार्टी में ये जो आपकी कुसुम पाठक हैं, तो इसमें ये
नाम जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे कुसुम पाठक, हरीश पाठक के हस्ताक्षर हैं, रवि मोहन तिवारी के हस्ताक्षर हैं, सुल्तान अंसारी के हस्ताक्षर हैं। तो ये जो कहा जा रहा है, कम से कम अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार की वेबसाइट पे वो बात बिल्कुल मैच कर रही है, और जो स्क्रीनशॉट जो फैलाया जा रहा है वो भी इससे मैच कर रहा है। अब इस पे एक और जो बात कही जा रही है वो समय के बारे में कहा जा रहा है कि 7:10 पे जमीन खरीदी गई और फिर 7:15 पे उसको बेच दिया गया। 5 मिनट के अंदर उसको 2 करोड़ से उसका कीमत 18 करोड़ हो गया। तो ये हमने देख लिया कि हाँ, इसका कीमत जो है 2 करोड़ है, वो तो हमने देख लिया। यहाँ से भी हमें पता चल गया, जो समरी रिपोर्ट थी इसकी, जो समरी रिपोर्ट थी वहां से भी हमें पता चल गया। अब इसकी जो हमारे पास वो डिटेल्ड है, इसमें अगर हम जाके आगे हम अगर जाके देखते हैं, ये कुसुम पाठक, ये हरीश पाठक, ये सुल्तान अंसारी और ये रवि मोहन तिवारी, इनकी तस्वीर भी है। आप तस्वीर से भी आप इनको पहचान सकते हैं। उसके बाद इसमें जो गौर करने वाली बात और है, ये है यहाँ पे सुल्तान अंसारी, जो कि खरीदने वाली पार्टी होती है, ने यह लेख पत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/3/2021 एवं 7:10:39 PM मतलब शाम को निबंध हेतु पेश किया। मतलब ये जो है रजिस्ट्रेशन के लिए शाम को 7:10 इस कार्यालय में जो रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है उस समय इसको दिया। अब यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टियों ने सवाल नहीं उठाया, जो मेरे मन में सवाल आता है वो ये कि नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की ऑफिस शाम में 5-6 बजे तक बंद हो जाती है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस शाम को 7:10 पे एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है और उसको फिर वहाँ पे वो रजिस्ट्री होती है। तो ये जो समय की जो बात है जो लोग उठा रहे हैं शाम में 7:10 पे, तो एटलीस्ट एक पार्ट हमने चेक कर लिया कि शाम में 7:10 पे ये 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन उसी समय का है। अब यहाँ पे गवाह नंबर 1 अनिल कुमार मिश्र, एक तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्या वो अनिल कुमार मिश्र जो हैं, जो गवाह हैं, वो वही अनिल कुमार मिश्र हैं जो कि ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो आप उनका एड्रेस उनके पिता के नाम से मैच करके आप जान सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे उनकी तस्वीर भी है। अब आप तस्वीर देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये वही अनिल कुमार मिश्र है या कोई और है। उसके बाद यहाँ पर जो खरीदने वाली पार्टी है और जो बेचने वाली पार्टी है, उन सब के नाम, फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ सब दिए हुए होते हैं। और पहचानकर्ता के रूप में श्री ऋषिकेश उपाध्याय, ये वहाँ के मेयर हैं या नहीं, आप तस्वीर देखकर आप निर्णय कीजिए। ये श्री ऋषिकेश उपाध्याय वहाँ के पहचानकर्ता के रूप में हैं। और उसके बाद लास्ट में रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने अभी निकाला, ये कोई छुपा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सरकार की वेबसाइट पे जो सरकार जो कि पारदर्शी, ये काफ़ी अच्छा है कि यूपी सरकार इतने पारदर्शी तरीके से हर लैंड रिकॉर्ड को एक अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करके रखी है। तो जो ये डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी का नहीं है, ये एक सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है। और सरकारें पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, और किसी के साथ ऐसा ना हो जाए कि कोई जमीन किसी और की है और किसी और को बेच दे, इसलिए सरकार ये सारे दस्तावेज पब्लिक करके रखती हैं, ताकि अगर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो आप उस जमीन के डिटेल्स को है ना सारे आप पहले वेरीफाई कर लीजिए कि आप जिस पार्टी से खरीद रहे हैं उसी के नाम पे जमीन है या नहीं। ऐसा तो नहीं किसी और के नाम की जमीन कोई आपको बेच दे रहा है। तो इन सारी धांधली को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और लगभग हर एक राज्य की सरकार ने ऐसा किया है कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन डाल दिया और वो पब्लिक कर दिया। तो एक पब्लिक दस्तावेज है जिससे कि आप ये सारी चीजें मैच कर लेते हैं। अब हम दूसरा डॉक्यूमेंट जो है, जो कि एक इल्जाम लग रहा है कि 2 करोड़ की जमीन 7:10 पर खरीदी गई और 7:15 में 2 करोड़ से जमीन का दाम बढ़कर 18 करोड़ हो गया और 18 करोड़ में ट्रस्ट ने वो जमीन खरीदी। अब हम इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे, यहाँ पर संपत्ति खोजे पर क्लिक करेंगे। तीसरा जो है पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण दिनांक, पंजीकरण वर्ष के आधार पे हम फिर से खोजने की कोशिश करेंगे। लखनऊ की जगह पे हम अयोध्या सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा अयोध्या का प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम चयन करेंगे निबंधन कार्यालय जो कि सदर में आता है, सदर होगा। अब जो दूसरा था वो 3234 है, इसका और इसका भी पंजीकरण वर्ष 2021 है और इसमें जो भी लिखा हुआ है वो आप वैसे का वैसा हम टाइप कर दें। तो हम दूसरे जो रजिस्ट्रेशन जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं या अपोजिशन पार्टियां दिखा रही हैं, हम उसे भी देख पाएंगे। तो उसी तरह जैसे हमने पहला देखा था उसी तरह दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जमीन जो है प्रतिफल इसका पिछले वाले का प्रतिफल 2 करोड़ था और इसका प्रतिफल 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो गए। तो मतलब ये तो बात सही है और दोनों का यहाँ से हमें ये तो पता है कि दोनों जमीन की जो हुआ है ट्रांजेक्शन वो सेम डे का है और ये 18 दोनों 18 मार्च का है, ये भी 18 मार्च का है।
और दूसरा जो था उसका भी अगर हम डेट यहाँ देखेंगे वो भी 18 मार्च है। एक ही दिन में एक ज़मीन की कीमत 2 करोड़ से 18 करोड़ 18.5 करोड़ हो गई क्या? सरकार की वेबसाइट पे तो ये लिखा हुआ है। अब बाकी इसके बारे में डिटेल अगर कुछ जांच होगी तभी पता चल पाएगा। अब हम तब तक और चीज़ों को कुछ देख लेते हैं कि ये जो है इसको बेचा किसने। ठीक सेम दिन जो ज़मीन 2 करोड़ में पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, इन दोनों ने ही सेम ज़मीन को, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं गाटा नंबर 243, 244, 246, सेम ज़मीन को बेचा किसे? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये कि राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसको इन्होंने ये ज़मीन बेचा। और ज़मीन बेचा या इसमें कौन गवाह है? इसमें भी गवाह ऋषिकेश उपाध्याय जो कि अयोध्या के मेयर हैं। ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जो कि अयोध्या के मेयर हैं उनका ही नाम है। और इसमें दूसरे गवाह जो हैं वो अनिल कुमार मिश्र जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसके मेंबर हैं। तो ये थोड़ी सी मन में संकोच पैदा करता है कि ये सेम जो लोग हैं। और एक इल्ज़ाम ये भी है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी ट्रस्ट में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, इतने बड़े पैसे से अगर आप लैंड कोई खरीदते हैं तो उसके लिए ट्रस्ट के बोर्ड्स जो होते हैं उनका एक रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ता है। तो ये 5 मिनट के अंतर, ये 5 मिनट भी मैं दिखा दूंगा कि ये भी बात जो एटलीस्ट जो डॉक्यूमेंट सामने है उससे ये बात आती है कि हाँ वो 5 मिनट वाली बात भी ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर में वो रेजोल्यूशन बन के आ गया और रेजोल्यूशन पास हो गया और उसके बाद 5 मिनट के अंदर ज़मीन 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में खरीदी गई। ये एटलीस्ट ऐसा इल्ज़ाम है। और ये जो अभी तक की सरकार के रिकॉर्ड जो हम देख रहे हैं उससे लग रहा है कि जो बातें कही गई हैं वो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो है। हालांकि इस पर मैं आपको फिर बता दूं कि श्री चंपत राय जी का बयान आया है, उनके हिसाब से ये मामला कोई घपले का नहीं है। हम वो बयान भी पूरा दिखा देंगे, तो अंत में आप खुद जज कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और जो भी हो, अगर भगवान राम के नाम पर कुछ हो रहा है, जो सच्चे भक्त हैं, जो भी लोग राम में आस्था रखते हैं, उनको ये सामने अगर ऐसी कुछ बात आती है तो उनका दिल काफी दुखता है। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो आइए अब हम इसका भी, ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सेकंड रजिस्ट्रेशन है, उसकी भी जो हम डुप्लीकेट कॉपी जो है, सेकंड लेख पत्र जो जिसको हम बोलते हैं, उसको देखते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो रेवेन्यू स्टैंप जो है 18 मार्च 2021 5:11 पर ये स्टैम्प पेपर खरीदा गया है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि अपोजिशन पार्टियां भी कह रही हैं। इसमें अगर आप देखते हैं कि ये ज़मीन जो कि बाद में खरीदी गई है उसका रेवेन्यू पेपर खरीदा गया 5:11 पे, और जो ज़मीन पहले बिकी, जिसका ट्रांजैक्शन पहले हुआ है, उसका स्टैम्प पेपर खरीदा गया 5:22 शाम में। मतलब जो पहले खरीदा गया उसका रेवेन्यू स्टैम्प जो है वो बाद में खरीदा जाता है, और जो बाद में होना है वो पहले उससे 10-11 मिनट पहले खरीद लिया जाता है। तो ये भी एक बात है जिस पर कि सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल कितना जायज है आप खुद तय कीजिए। अब फिर से हम इस वाले को देख लेते हैं। तो इस वाले में आप देखेंगे तो इसमें जो है, जो पार्टी हैं वो रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ही हैं। इसमें जो दूसरी पार्टी हैं, यहाँ पे सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी और ये चंपत राय जी हैं, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है उसके अध्यक्ष हैं, उनका तस्वीर लगा है। अब ये कहना कि चंपत राय जी ने कोई घपला किया है, ये जांच का विषय है और इस कंक्लूजन पे हमें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। यह भी बिल्कुल संभव है कि अगर घपला हुआ भी है तो ट्रस्ट के किसी नीचे स्तर के लोगों ने किया हो जिसकी जानकारी चंपत राय जी को ना हो, उन्होंने बस साइन किया हो। तो ये सारी विषय जांच का है और जांच के बाद ही समझ आ पाएगा कि इसमें कोई धांधली हुई भी है या नहीं। अगर हुई है तो किसने किया है और किसने नहीं किया है, तो ये जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। बहरहाल फिलहाल हम इस डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये तयशुदा रकम जो है इसमें 18 करोड़ 18.5 करोड़ की हो जाती है। मालियत यानी कि जो मार्केट प्राइस इसकी चल रही है वो अभी भी इतना रुपए दिखाई जा रही है, और इसकी स्टैंप ड्यूटी जो है 1,29,50,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी इसकी पे होती, और पेशगी जो है 17 करोड़ रुपया दिया जाता है। अब ये एग्रीमेंट अगर आप देखेंगे और इसके भी अगर आप वहाँ पर पेज नंबर 24-25 के आसपास अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पर वो इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा जो कि लोगों को काफी वो कर रहा है। अब यहाँ पर जिन्हों खरीदने वाले जो पार्टी हैं, श्री चंपत राय जी पदाधिकारी प्रतिनिधि हैं उनके राम जन्मभूमि की जो ट्रस्ट है उसकी, उन्होंने यह लेख पत्र इस कार्यालय में दिनांक 18
12/3/2021 एवं शाम 7:15 पर निबंध हेतु पेश किया। तो आप पहले वाले का अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो पहली रजिस्ट्री जो पहला बिकता है वो शाम में 7:10 पे होता है और दूसरा जो है वो शाम में 7:15 मतलब 5 मिनट के अंदर में एक बार 2 करोड़ में होती है डील। लेखपत्र उसका आपने देख लिया और ठीक 5 मिनट के बाद दूसरा लेखपत्र होता है जिसपे कि वो 18.5 करोड़ रुपए में वो खरीदी जाती है ट्रस्ट के द्वारा। अब यहाँ पे जो सवाल गंभीर खड़े होते हैं जो कि अपोजिशन पार्टियां उठा रही हैं, अगर 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया 5 मिनट पहले तो ट्रस्ट ने 2 करोड़ में ही क्यों नहीं खरीदा। और दूसरी बात कि रात को 7:30 बजे के आसपास रजिस्ट्रेशन ऑफिस में वहां के मेयर उसमें क्यों इन्वॉल्व थे, वो गवाह क्यों थे, जो मेंबर हैं वो क्यों गवाह थे। तो कई सारी यहाँ पे सवाल उठती हैं और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारे सरकार के वेबसाइट पर जो है वही मैंने आपको दिखाया है और ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप भी अपने वेबसाइट खोल के और ये डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद ये फैसला आपको करना है, जो हमारी देश की सरकार है उसको करना है कि इस पे वो कितना जांच करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, दोषी कौन है, नहीं है, इसमें क्या टेक्निकल चीजें हो सकती हैं, क्या इस डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, क्या इस वेबसाइट पे जो डला है इसमें डालने में कुछ गलती हुआ है, ये सारी जांच का विषय है। लेकिन अभी तक जो यूपी गवर्नमेंट की स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर जो दस्तावेज मौजूद हैं और जो संजय सिंह हो या पवन पांडे हो, सबने जो दस्तावेज दिखाए हैं वो दोनों समान हैं और सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से भी ये 5 मिनट वाली जो बात है वो दिखती है। जो सरकार का लेख पत्र है, सरकार की वेबसाइट पर जो लेख पत्र है उसमें भी 2 करोड़ और 18 करोड़ 18.5 करोड़ का जो है बात वो दिखता है। जो वहाँ के मेयर के गवाह होने की बात है, वहाँ के जो ट्रस्ट के एक और मेंबर के गवाह होने की बात है और दोनों ट्रांजेक्शन में दोनों एग्रीमेंट में गवाह होने की बात है, वो भी जो गवर्नमेंट की साइट पे जो एग्रीमेंट पड़ी हुई है, जो डिटेल्स पड़े हुए हैं वो भी उससे मैच करता है। तो ये सारी चीजें संदेह पैदा करती हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं जो इनकी आस्था है भगवान राम में, उनके लिए ये काफी दुखद बात है अगर ऐसा कुछ होता है तो। इसलिए ताकि किसी के मन में कुछ मलाल न रह जाए, किसी को कोई शंका न रह जाए, ये जरूरी है कि इसकी जांच हो, एक निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों ये तो हमने एक पक्ष की बात की जांच पड़ताल कर ली। अब दूसरे पक्ष जो है, जो श्री चंपत राय जी हैं जो कि इस ट्रस्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो आइए उस स्टेटमेंट को भी हम पढ़ लें और उसके बाद दोनों तरफ की बात सुनने के बाद और जो तथ्य हैं उसको देखने के बाद उस एक इन्फॉर्म्ड राय हम बनाएं और उसके बाद हम उम्मीद करें कि सरकार जो उचित कदम होगी वो उठाएगी। अब आपने दोनों तरफ की जो बातें हो रही हैं वो आपने देख लिया। अब उम्मीद हम ये करते हैं कि आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आप चाहते हो कि हम किसी और मुद्दे पर पड़ताल करें, छानबीन करें, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारी जो रिसर्च की टीम है उस पर रिसर्च करके और जो भी फैक्ट होगा, हम सिर्फ फैक्ट पब्लिकली अवेलेबल डोमेन में जो फैक्ट होता है हम सिर्फ उसको रखते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ करते नहीं है स्टोरी कुक। तो जो भी फैक्ट होगा हम आपके सामने रख देंगे, उसके बाद फिर आप तय कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।